आज हम सब लोग नालागढ़ में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। नालागढ़ के आम जनता इसमें एकत्रित है, आम हिंदू यहाँ पे आज इकट्ठा हुआ है सिर्फ इसलिए कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है वो हम सब में किसी से भी छिपा नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि वहाँ जो आए दिन रोज इतने दिनों से जो हिंदू कम्युनिटी पे और जो माइनर कम्युनिटी पे माइनॉरिटी पे जो वहाँ अत्याचार हो रहे हैं वो बंद हो। और क्योंकि वहाँ के जो मुस्लिम कम्युनिटी उनको ये समझना होगा कि वहाँ जो है हिंदू बौद्ध या जो सिख धर्म के जो लोग रहते हैं वो वहाँ के निवासी है, वो अपना घर बार छोड़ के। आज मैं एक स्टेटमेंट सुन रही थी जिसमें ये कहा गया कि जो हिंदू है, जो बांग्लादेश के जो हिंदू है, एक मौलवी द्वारा ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश का जो हिंदू है या तो वो मुस्लिम धर्म को कबूल कर ले या वो बांग्लादेश छोड़ के चला जाए और या वो मरने के लिए तैयार हो जाए। दो ही चीजें उन्होंने बताई कि या वो मरने के लिए तैयार हो जाए या वो मुस्लिम धर्म को कबूल कर ले। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जो है मानवाधिकार के बहुत बड़े हितैषी जो लोग बनते हैं उनको सोचनी चाहिए कि क्यों ऐसा किसी भी धर्म के खिलाफ। हम लोग ये नहीं बोलते कि कोई धर्म बुरा है, लेकिन हिंदुओं को जीने का पूरा अधिकार है। हिंदू जो कम्युनिटी है उसको अपने लिए रक्षा के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और एक हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां हिंदू कम्युनिटी है और हिंदुस्तान देश जो है हिंदू धर्म से ना बनकर जो हिंदुस्तान की जो सीमाएं हैं उससे हिंदू वर्ड आया है, ये भी हम सबको समझना पड़ेगा। इस तरह के जो है हम लोग सहन नहीं कर सकते कि हमारी कम्युनिटी पे इस तरह का अत्याचार हो रहा है। जय हिंद, जय भारत। मैं सभी से यही आग्रह करना चाहूंगी क्योंकि हम लोग अपना इतिहास भूल जाते हैं। कल 14 अगस्त है और 14 अगस्त को हम सबका जो है भारत का जो भारत था उसका विभाजन हुआ था। हम सबके लिए 14 अगस्त बड़ा दुख भरी बात है कि इतनी बड़ी जो विभाजन विभीषिका उस दिन हुआ जिसका दंश आज भी हम लोग हमारे कुछ लोग झेल रहे हैं जो उस समय पाकिस्तान से आए हैं। और वो कैसे जो उस टाइम हिंदू वहां रह गया था वो कैसे वहां रह रहा है। हम सबको मैं अपने जितने भी अपने साथी हैं, अपने परिवार हैं, उन सबसे यही आग्रह करना चाहूंगी कि अपने बच्चों को हम शिक्षा दें, अपने धर्म के प्रति शिक्षा दें। हमारे धर्म में बताया गया है कि एक हाथ में हम कमंडल रखें तो दूसरे हाथ में हमारे क्या हो, भाला हो। मतलब कि हम अपनी रक्षा करें, अपने धर्म की रक्षा करें, ना केवल हमारे मैं कई बार सोचती हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है। जब हमारा धारा 30A में शायद भटक रही हूँ अपने विषय से, लेकिन धारा 30A में क्या है कि हिंदू व्यक्ति कोई भी अपनी शिक्षा नहीं दे सकता। आज हमें अपनी शिक्षा से हमें पता ही नहीं है कि वेदों में क्या है, हमें पता ही नहीं है गीता रामायण में क्या है। मतलब वो सारी शिक्षाएं जो हमें किसी से भी कोई हिंदू एक ऐसी कम्युनिटी है जिससे किसी से कोई ऐतराज नहीं है, जो ये कहती है कि सभी को जीने का अधिकार है, सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। हम किसी भी के भी विरोधी नहीं है। जैसे आप सभी को पता है, सभी लोग जानते हैं कि बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी के साथ या माइनर के साथ क्या हो रहा है, लेकिन आज हमारे हिंदुस्तान में वो परिस्थितियां आ गई हैं। आप लोग सारी न्यूज पढ़ते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, आज जो हम शामिल हुए हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित होकर शामिल नहीं हुए हैं, हम एक हिंदुत्व के प्रति और हिंदू के प्रति शामिल हुए हैं। आपने देखा ही होगा कि कोई भी पार्टी या कोई भी संगठन हिंदू लफ्ज लेने से कतरा रहा है, हिंदू का नाम लेने से कतरा रहा है। बोलते हैं जी बधाइयां जरूर दे रहे हैं सभी बांग्लादेश के राष्ट्रपति को, लेकिन हिंदू लफ्ज के हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बंद हो, ये कोई पार्टी, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोल रही है। तो हमारा जो आज ये हम ज्ञापन देने आए हैं, इस विषय पे देने आए हैं कि जो हिंदुओं पे अत्याचार हो फौरन बंद होना चाहिए और हिंदुओं को संगठित होने की जरूरत है। हिंदू अपने प्रति संगठित हों। ठीक है, वासुदेव कुटुंबकम हमारा सिद्धांत है, लेकिन हमें अपनी रक्षा करने का भी पूर्ण अधिकार है। हमारे हिंदू भाई जो इकट्ठे हुए हैं उसमें पहले तो सबका धन्यवाद जो हमारे एक बार कहने पर यहाँ पे पहुंचे। बांग्लादेश में जो स्थिति हिंदुओं की है बहुत ही दयनीय है, जिस पर हमारी सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। क्या हिंदुओं के साथ ही ऐसा होना चाहिए? कोई विरोध नहीं है हमारे यहाँ। देखिए कितने दिन हो गए, कोई आगे नहीं आना चाहता कि हम विरोध करें। हमारी कोशिश थी जो आज हमारा साथ दिया नालागढ़ के लोगों ने कि हिंदुओं के प्रति थोड़ी सहानुभूति दिखाई इन्होंने। मैं चाहता हूँ फ्यूचर में अगर कभी भी किसी के साथ गलत हो तो आवाज़ उठानी चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम बाद में आए, पर समय पर आए, आवाज़ उठाएं। मैं सभी से यही विनती करता हूँ, गलत किसी के साथ भी हो सकता है, इसलिए आवाज़ उठाएं, हमेशा आगे आएं और गलत चीज़ का विरोध करें।